हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप एंड इसके राइटर हैं सेल्मा लेज़रलोफ। तो चलते हैं स्टोरी पढ़ने से पहले अबाउट द ऑथर जानते हैं। Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। तो ये जो राइटर हैं ये स्वीडिश राइटर हैं और इनकी स्टोरीज को बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उनके में स्टोरी में एक यूनिवर्सल जो थीम होता है वो मतलब कि वो सारे स्टोरियों में एक जैसा ही होता है। वो क्या है? अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग द लव एंड लव। तो उनका विश्वास है कि जो इसेंशियल गुडनेस है, मतलब जो इंसान के अंदर जो एक जो अच्छाई होती है, जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको जगाया जा सकता है। बीइंग कैन अवेकन मतलब उनको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उनको प्यार से और इंसान को समझ के उनके अंदर की, मतलब कोई भी कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन अगर उसको समझ के और उसको प्यार से हैंडल किया जाए तो उसके अंदर की अच्छाई को हम जगा सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमेजेस द माइंड्स ऑफ स्वीडन। तो जो ये स्टोरी है, ये कहानी है, वो उनके बीच की है जो स्वीडन में जो खानों में यानी कि माइंस में काम किया करते हैं। रिच इन आयरन ओर, अब ये जो स्वीडन है वो आयरन ओर का मतलब एक रिच सोर्स है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, मतलब उस देश के इतिहास में और उनकी ये इसको फिगर आउट किया गया है कि वहाँ पे आयरन आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द स्टोरी इज टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और इस स्टोरी को एक थोड़ा फेरी टेल के हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब फेरी टेल के अंदाज में इसको बताया गया है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire। तो एक बार की बात है कि एक, अब जैसे फेरी टेल स्टार्ट होता है तो ऐसे ही होता है ना, एक बार एक राजा था, तो ऐसे ही ये स्टोरी है कि once upon a time there was a man, एक बार एक आदमी था, who went around selling small rat trap of wire, वो तार का रैट ट्रैप यानी कि चूहे का जो पकड़ने का जो ट्रैप होता है, जाल होता है, यानी कि चूहेदानी अगर भी हम कह सकें, तो बनाकर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और उसको अपने खाली समय में या फिर जब वो जब उसका ऑड मोमेंट्स होता था तब बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म, और ऐसे मटेरियल से यानी कि उस सामान उसमें जो मटेरियल्स लगाया करता था, या तो वो किसी बड़े स्टोर से मांग कर लाया होता था बैग करके, या फिर बड़े बड़े फार्म से लाया करता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो ये बिजनेस था यानी कि रैट ट्रैप सेलिंग का, वो उसके लिए प्रॉफिटेबल लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये फ्रेज है जिसमें का मतलब है कि अपने आप को जिंदा रखना। तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए वो कभी कभी बैगिंग भी किया करता था और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। इवन सो ही क्लोज वर हिज क्लोज वर इन रैक्स, उसके जो कपड़े होते थे फटे होते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल है धसे होते थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख की चमक हुआ करती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। तो कोई भी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका जो लाइफ था कितना बोरिंग था। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग था और उदास था। एंड अपीयर टू सच अ बेगाबॉन्ड, मतलब कि इस बेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो घुमंतु या आवारा टाइप के, जो मतलब जो पूरे उनके पास कोई काम नहीं और पूरे टाइम सड़क पे घूमया करते थे। तो ऐसे ही वो जो बेगा बॉन्ड था वो उसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जो उसका लाइफ था कितना बोरिंग और उदास था, और वो पूरे रोड पे मतलब हारा हुआ थका हुआ रोड पे, प्लॉट मतलब थक हार कर चलना, धीरे धीरे स्लोली चलना, वॉक स्लोली। तो वो धीरे धीरे रोड पे चला करता था। लेफ्ट टू हिज मेडिटेशन मतलब कि अपने ही विचारों में खोया हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उसके दिमाग में एक विचार आता है, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि उसको थोड़ा खुश कर देती है। मतलब ये विचार उसके मन में जैसे ही आता है वो अंदर से खुश हो जाता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ द रैट ट्रैप, और वो मतलब ऐसे तो अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा होता है। वेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक करता है दैट द होल
वर्ल्ड अबाउट हिम, मतलब कि उसको ऐसा लगने लगा कि जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज, मतलब ये जो पूरी दुनिया है उसके अपने जमीन के साथ, आ, समुद्र के साथ, शहरों के साथ और गाँवों के साथ, वॉज नथिंग बट अ बिग रेट, मतलब ये बहुत कुछ और नहीं है, बस एक चूहे का जाल है, मतलब चूहे की जो चूहेदानी होती है उस तरीके का चूहे का जाल है, मतलब ये पूरा दुनिया सिर्फ चूहे का जाल है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैट टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये जो क्या करता है, जो इसके मतलब जो दुनिया का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है, लोगों के लिए बेट्स मतलब लालच ऑफर करना, उनको लालच का ऑफर करता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये क्या क्या ऑफर करता है, धन जॉय करता है, खुशी जॉय करता है, मतलब ऑफर करता है। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर फूड आप जानते हो, हीट एंड क्लोथिंग मतलब कि गर्मी कपड़े, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप, जैसे कि रैट ट्रैप ऑफर करता है चीज एंड पोक का, पोक का मतलब होता है पिक फ्लैश। तो जैसे रैट ट्रैप में चूहे को पकड़ने के लिए हम चीज या पॉक्स लगाते हैं, ऐसे ही ये जो दुनिया है लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनको शेल्टर फूड हीट क्लोथिंग रिचेज एंड जॉयस का ऑफर करता है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस टेम्पटेड मतलब होता है अट्रैक्ट, मतलब उस बेट से, बेट मतलब लालच से जैसे ही कोई अट्रैक्ट होता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, और क्या होता है फिर वो चूहे जो जाल है उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सारी की चीजें समाप्त हो जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये जो दुनिया थी उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो उसको दुनिया से कभी उसको सिंपैथी नहीं मिली, उसको लव नहीं मिला, तो इस वजह से उसको अनवांटेड जॉय मतलब कि अचानक से उसको जो ये सोच थी, उसको एक बहुत ही बिना चाहा हुआ जो खुशी उसको जो मिलता है, और उसको दुनिया के बारे में बुरी सोचने में उसको बहुत मजा आने लगता है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम, और वो उसका एक जो समय का को बिताने का एक बढ़िया माध्यम मिल जाता है। ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लॉडिंग, मतलब कि जब जब भी वो सड़कों पे ऐसे बेकार घुमा करता था, तो ये सब बेचारों को सोच के, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, तो वो इस बात से सोचकर बहुत खुश हुआ करता था कि जिसको वो जानता है, मतलब जिसको भी वो वो जानता है, जिन लोगों को, वो लोग किस तरीके से बुरी तरीके से अपने इस जाल में फंसे हुए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी सोच के वो खुश हुआ करते थे कि कैसे लोग, कुछ लोग अपने इस बेट यानी कि लालच के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक दिन जब वो ऐसे ही रोड पे, ट्रजिंग मतलब होता है मूव स्लोली, तो जब वो ऐसे धीरे धीरे अपने रोड पे जा रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई देता है, झोपड़ी दिखाई देती है, बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे होती है। एंड ही नॉक्ड एट ऑन द डोर, वो दरवाजे पे खटखटाता है, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए वो शेल्टर मतलब मांगता है कि मैं रात में रुक सकता हूँ। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, ना ही वो मतलब कि वो मना किया जाता है। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, मतलब कि अक्सर उसके साथ मतलब कड़वा व्यवहार लोग करते थे, मतलब उसको रिफ्यूज किया करते थे, तो ये जो ओनर था वो उसको रिफ्यूज नहीं करता है। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, वो व्यक्ति जो एक बूढ़ा आदमी था, जो उस घर का, उस कॉटेज का मालिक था, वो बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके ना बच्चे थे ना उसकी पत्नी थी। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उसको अपने अकेलेपन में कोई व्यक्ति मिल जाता है बात करने के लिए, वो खुश हो जाता है। Immediately he put the porridge but on the pot on the fire and gave him supper, तो वो क्या करता है, तुरंत एक आग पे वो क्या करता है, खिचड़ी एक बर्तन में चढ़ा देता है और उसको रात का खाना खिलाता है। देन ही carved off such a big slice, और उसके carved मतलब कट ऑफ, उसके बाद वो एक देन ही कव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, तो टोबैको रोल से एक बड़ा सा टुकड़ा वो काटता है। एंड दैट इज वॉट एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर एंड पाइप एंड हिज ओन, तो दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर, मतलब ये इतना ज़्यादा काफ़ी होता है कि उस स्ट्रेंजर अजनबी के लिए, और फिर उस अजनबी के लिए और उस ओल्ड मैन के लिए काफ़ी होता है, ताकि वो उस टोबैको को ले सकें। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और उसके बाद से वो एक कार्ड्स निकालता है, प्ले कार्ड्स मतलब जो कार्ड्स आप जानते हो, कार्ड्स निकालता है और उसके साथ मजोलिस गेम खेलता है जब तक कि उनके सोने का टाइम नहीं हो जाता है।
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद द पॉरिज एंड टोबैको। अब जिस तरीके से वो जो ओल्ड मैन था उसके साथ बहुत ही दयालु था, जनरस था और कॉन्फिडेंस भी था कि, और उसने जैसे उसको खिचड़ी ऑफर की और टोबैको ऑफर किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट राम्सो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। तो वो उसको ये भी बताता है कि जब वो अपने समृद्ध समय में था, प्रॉस्पेरिटी मतलब उसका जो अच्छे दिन थे, तो उस टाइम वो क्या करता था। अब यहाँ जो होस्ट मतलब कि वो जो ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन जो उसका गेस्ट है उसको बताता है कि जब उसका पुराना मतलब अच्छे समय थे तो वो राम्स जो आयरन वर्क में क्राफ्टर हुआ करता था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उस पे उसने काम भी किया है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, अब वो परिश्रम करने में अब उतना एबल नहीं है, योग्य नहीं है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब उसकी जो गाय है उसको अपने जीवन यापन में सपोर्ट करती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब बॉसी मतलब यहाँ पे जो उसका दूध है वो क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीम वाला। तो कहता है कि जो उसकी गाय है उसका जो मिल्क है बहुत ही बॉसी है, मतलब क्रीमी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और उसका जो दूध है वो प्रतिदिन वैसे देती है, क्रीम वाला दूध। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन द पेमेंट, और उसको इस गाय के दूध को बेचकर उसको लास्ट मंथ में उसने 30 क्रोनोर कमाया है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडिबल। अब वो अजनबी को मतलब उसको लगता है कि ये जो अजनबी है मतलब रैट ट्रैप सेलर है उसको उस पर विश्वास नहीं, इनक्रेडिबल मतलब उसको थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और इसलिए उसने क्या करता है, उसको विश्वास दिलाने के लिए बूढ़ा आदमी उठता है एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और उसके बाद से एक लेदर पाउच निकालता है, विच हंग ऑन अ नेल, जो कि एक कील पर टंगी होती है, इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि एकदम विंडो फ्रेम यानी कि विंडो फ्रेम में कील लगी है, उसमें एक पाउच लटका हुआ था, उसको उठाता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से उसने वो 10 क्रोनर बिल्स यानी कि 10 क्रोनर, जैसे हमारे यहाँ करेंसी जो रुपीज़ है, ऐसे ही स्वीडन का जो करेंसी है वो क्रोनर है। तो वो क्रोनर का 30 क्रोनर मतलब 10 क्रोनर के 3 नोट वो निकालता है और उसको दिखाता है। These he held up before the eyes of his guest, और वो उसके गेस्ट के आंखों के सामने रखता है। नॉडिंग नोइंगली मतलब उसको सर घुमाता है, हिलाता है ये जान के। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद वो फिर उसी पाउच में वापस रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, और उसके बाद से गुड सीजन का मतलब है द नेक्स्ट बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन की अर्ली मॉर्निंग, गुड सीजन का मतलब है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग। तो वो अर्ली मॉर्निंग वो दोनों उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर है वो अपने गाय का दूध निकालने के लिए उसको देर होती है तो वो जल्दी होता है उसको। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो ये सोचता है कि जब घर का मालिक शायद उठ गया है और बाहर जा रहा तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ वो कॉटेज छोड़ देते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, और जो क्रॉफ्टर है वो अपना दरवाजा बंद कर देता है। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय, और जो रैट ट्रैप सेलर था वो अपने क्रॉफ्टर को गुड बाय करता है एंड थैंक यू और धन्यवाद भी देता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो उस दरवाजे पे फिर खड़ा पाया जाता है। ही डू नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर, जबकि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पे जाता है। स्मैश्ड अप एंड, और जो खिड़की का शीशा उसे तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और वो पाउच को उठा लेता है। विद द 30 क्रोनर, मतलब उस पाउच में से 30 क्रोनर वो निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उस मनी को लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और उसके बाद वो जो लेदर का पाउच है बड़े ध्यान से बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, मतलब उसके अपने स्थान पे जहाँ पे वो टांगा था फिर से वो टांग देता है और वो चला जाता है। एज ही वॉकड अलाउंग विद द मनी, और जब वो अपने पैसों के साथ वो जब जा रहा होता है, इन हिज पॉकेट मतलब उसके पॉकेट में जो वो 30 क्रोनो रहता है, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो कितना स्मार्ट है, मतलब बहुत खुश होता है अपनी स्मार्टनेस पे। ही रियलाइज, और वो महसूस करता है ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डिड नॉट कंटिन्यू
ऑन द पब्लिक हाईवे, और उसको ये महसूस होता है कि मतलब डेयर नॉट कंटिन्यू, मतलब कि वो इसका साहस नहीं कर पाता है कि वो पब्लिक हाईवे को ले, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ऐसा ना कि पीछे से क्रॉप्टर उसको पकड़ने के लिए आ जाए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और वो अपने अलग रोड से मुड़ जाता है, इन टू द वुड, और जंगल की तरफ का रास्ता ले लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, लेकिन वो 1 घंटे तक जब वो चल रहा होता है मतलब कि उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेटर इन द डे, उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स वर्स, और ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट जंगल होता है। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो आ चुका है। ही ट्राइड, वो कोशिश करता है, टू बी श्योर, ये निश्चित करने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो कोशिश करता है कि वो एक ही दिशा में चले। बट द पास ट्विस्टेड बैक, लेकिन वो रास्ता फिर से मुड़कर वापस आ जाता है। एंड फोर्स सो स्ट्रेंजली, मतलब वो जहाँ से चला था वहाँ से वो फिर से गोल घूमकर वहीं पे वापस आ जाता है। ही वॉकड एंड वॉक, वो पूरे टाइम चलता चलता रहता है। विदाउट कमिंग टू एट द एंड, मतलब कि उसका रास्ता खत्म नहीं होता है। आप द वुड, मतलब जंगल में वो पूरे टाइम चलता रहता है, लेकिन उसका रास्ता खत्म नहीं होता है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसको ये कुछ देर बाद रियलाइज हो जाता है कि वो उसी एक ही हिस्से में वो बार बार घूम रहा है, मतलब एक ही हिस्से को राउंड, मतलब गोल गोल घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, और जैसे ही मतलब ये को फील होता है, उसको याद आता है, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, अब वो जो कि वो दुनिया के बारे में सोचता था, एंड द रैट ट्रैप, मतलब वो ये सोचा करता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। तो वो अपने थॉट्स को और वो उसको रियलाइज करता है और मतलब रिकॉल करता है। ना हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका अपना टर्न आ गया है, अपना उसका टर्न है कि वो उस जाल में फंस गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट, और उसने अपने आप को ही उस लालच के चक्कर में अपने आप को मूर्ख बनाया है। एंड हैड बीन कॉट, और अब वो पकड़ा गया है, मतलब जाल में फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट, अब पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, अब उसकी जो शाखाएं थी, पेड़ थे, उसकी जो शाखाएं थी और मोटे मोटे जो ट्रंक्स थे, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, झाड़ियाँ और उसके जो मोटे मोटे लकड़ियाँ जो गिरी हुई थी, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेंट्रेबल प्रिजन, और उसको अब उसके सामने वो जो झाड़ी थी, ट्रंक्स थे, मोटे मोटे ब्रांचेस थे, और जो लकड़ियां थी नीचे रास्ते में गिरी हुई, उसको ऐसे लगने लगता है कि वो एक ऐसे जेल में फंस चुका है जिसमें से निकलना नामुमकिन। इनपेंट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है जिसमें से, ऐसा जेल जहाँ से हम निकल नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल हो निकलना। तो उसको ऐसा लगता है कि अब वो ऐसे जेल में फंस चुका है, ऐसे रैट ट्रैप में, ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहाँ से उसका निकलना पॉसिबल नहीं है। विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भाग नहीं पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये दिसंबर की मतलब अब वो रात, जिस दिन ये भागा था कॉप्टर का पैसा लेके, तो वो दिसंबर का नाइट था, लेट इन दिसंबर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी, दिसंबर में आपको मालूम है कि जाड़े का दिन होता है तो छोटा होता है, तो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी, मतलब शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और मतलब अब जो पूरे जंगल में अंधेरा होने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब ये जो अंधेरा होने की वजह से खतरा भी बढ़ने लगा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, और उसकी जो उदासी थी और निराशा थी वो भी बढ़ने लगी थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अब उसने देखा कि उसका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो थक हार कर फिर जमीन पर बैठ जाता है। ट्राइड टू डेथ, और उसको लगता है कि अब टायर टू डेथ, मतलब इतना थक चुका होता है कि जैसे कि वो अब मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब वो ये सोचता है कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपना सर ग्राउंड पे जमीन पे रखता है, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। अ हार्ड रेगुलर थम्बिंग, एक जोर का और मतलब थप थप पीटने पीटने की आवाज़ आती है। देयर वॉज नो डाउट, और उसको ये संदेह, मतलब देर कोई संदेह नहीं होता है, एज टू वॉट दैट वॉज, मतलब उसको ये समझने में कि वो क्या है, उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं होता। ही रेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को फिर से उठाता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, उसको ये समझ में आ जाता है कि जो ये देर दोज आर द हैमर स्ट्रोक, मतलब कि ये हथौड़ियों का
आवाज़ है जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी। ही थॉट, वो सोचता है, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसको ये समझ में आता है कि आसपास कुछ लोग होने चाहिए। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत बटोरता है, गॉट अप, उठता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज़ की तरफ अपने आप को घसीटता हुआ लेकर जाता है। द राम्सजो आयरन वर्क, अब ये जो जहाँ से आवाज़ आ रही है वो राम्सजो आयरन वर्क है, यानी कि जहाँ पे लोहे का काम होता है। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अभी बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब अभी बहुत दिन नहीं हुआ जिसको बंद हुआ। अ लार्ज प्लांट, मतलब ये बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी भट्टियाँ होती थी, रोलिंग मिल हुआ करता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविंगली लोडेड बर्जेस एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनल, और जब गर्मी का समय होता, मतलब अभी विंटर्स हैं तो इसलिए ये जो रामजो आयरन वर्क है वो अभी थोड़ा बंद है। इन द समर टाइम, मतलब गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि लॉन्ग लॉन्ग लाइन, मतलब एक लंबी कतार होती है। हैविली, मतलब भारी भारी, जो बोट बर्ड्स, मतलब होता है बोट जो कि सामान को ढोकर ले जाती हैं, तो वो लोहे से लदी होती हैं। एंड उस नहर की तरफ स्लाइड डाउन द कैनाल, तो वो कैनाल से होते हुए उसको लेकर जाती हैं। विच लेड टू लार्ज आइलैंड लेक, मतलब कि वो आइलैंड लेक की तरफ से, मतलब उससे उसको, मतलब वो जैसे कि एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ से, उस नहर के थ्रू उसको जो आयरन है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड इन द विंटर टाइम, और जब जाड़े का समय होता है, द रोड्स नियर द मिल, मिल्स के नियर बाई जो रोड्स हैं वो ब्लैक, वो काले हो जाते हैं, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, जो कि कोयले से उसकी जो धूल निकलती है। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, तो जो चारकोल का, मतलब वो जो कोयले का जो भट्टी है उसमें से जो डस्ट निकलता है उससे जो पूरी रोड है, पूरी सड़कें हैं वो काली हो जाती हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और इसी एक लंबी रात में, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस यानी कि हो सकता है 24 दिसंबर रहा हो, तो क्रिसमस से एक दिन पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फ्यूरेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो द मास्टर स्मिथ, मतलब यहाँ पे नाम है, एंड हिज हेल्पर, और उसके जो सहायक हैं, सैट इन द डार्क फोर्ज, एक अंधेरे, और फोर्ज मतलब भट्टी के पास बैठे हैं। द फोर्ज नियर द फ्यूरेंस, मतलब कि एक भट्टी के सामने बैठे हैं। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे को पिघला रहे हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि आग में डाला गया है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवेल, मतलब जिसको पिघलाया जाएगा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, और उसमें से मतलब थोड़ी देर बाद उसमें से कोई एक उठता है। टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, उसको एक बड़े से आयरन बार, यानी कि आयरन बार का मतलब छड़ या कुछ इसी तरह, उसको स्टिर करते हैं, मतलब उसको हिलाते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, उसके बाद कुछ समय बाद वो वापस आ जाते हैं। ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, मतलब कि वहाँ जब भट्टी के पास जाते हैं जहाँ पे लोहा पिघला जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, पसीने से भीग जाते हैं। दो एज वॉज द कस्टम, यद्यपि ये रिवाज है, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो कुछ भी नहीं पहने रहते, एक लंबी सी शर्ट पहने रहते हैं। एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी का जूता पहने हैं। कि जो भट्टी के पास काम करता है वो कस्टम है कि वो एक बड़ा सा लंबा सा लबादा टाइप का शर्ट पहनते हैं और लकड़ी का शूज पहनते हैं। ऑल द टाइम देयर वर, जबकि जाड़े का समय है, और आप ये बात समझो कि मतलब कि ठंड का समय है, और वो भट्टी पे जो काम करने वाले हैं कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में वो पसीने से भीग जाते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, और उस पूरे टाइम, मतलब जब ये काम हो रहा है तो उस टाइम आप उस फोर्स में आप बहुत सारी आवाज़ सुन सकते हो। द बिग बिलो ग्रून एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, अब जब ग्रून मतलब कि जब वो बर्निंग कोल, जब कोयला जलता है तो उसमें से एक अजीब सी क्रैक, मतलब उसकी क्रैकिंग की आवाज़ आती है। द फायर बॉय सॉलोड चारकोल, और जब वो फायर बॉय, मतलब वहाँ जो हेल्पर है फायर बॉय उसी को कहा जा रहा है। सॉलोड मतलब कि जब बेलचे से चारकोल को, मतलब कि जो कोयले को उस फ्यूरेंस में, भट्टी में डालता है, तो उसकी जो विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मतलब जो उस क्लैटर मतलब होता है किसी धातु का जो आपस में रगड़ने की जो आवाज़ है, तो कोयले से जो रगड़ने या फेंकने की जो आवाज़ आती है तो वो जोर की आवाज़ आती है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर एक वाटरफॉल है जिसकी मतलब उसके गिरने की आवाज़ है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बाहर बारिश भी हो रही है जिससे कि जो ब्रिक मतलब कि जो ईंट का जो टाइल्ड है, मतलब कि ईंट का जो रूफ बना हुआ है उस पर जो बारिश हो रही है तो उसकी भी जो आवाज़ आ रही है। तो ये पूरा साउंड मतलब पूरे फोर्ज के सामने आ रहा है, मतलब फोर्ज में जो कोयला जल रहा है, कोयला डालने की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है और वाटरफॉल की आवाज़ है, तो ये सारा मिलके बहुत सारा साउंड आ रहा है।
इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, और इसी वजह से इतनी सारी आवाज़ होने के बाद दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, और जो ब्लैक स्मिथ है वो ये नोटिस मतलब वो जान नहीं पाता है दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, और एक वो ये नहीं जान पाता कि किसी एक आदमी ने उसका गेट खोला एंड एंटर द फूड, और उस भट्टी के सामने मतलब उस कारखाने में अंदर घुस गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फ्यूरेंस, मतलब जब तक कि वो भट्टी के पास नहीं आ जाता वो इस बात को समझ नहीं पाता कि कोई पर्सन दरवाज़ा खोल के गेट खोल के और फोर्स के पास आ गया है। Surely it was nothing unusual. The poor vagabonds, without any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in a warm themselves in front of the fire. तो अभी जो ये बेगा श्योरली इट वॉज नथिंग, मतलब कि ये निश्चित तौर से ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं था, कोई साधारण बात नहीं थी। फॉर पुअर बेगाबॉन्ड, ऐसे बेगाबॉन्ड मतलब जो घुमंतु आदमी है, गरीब, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, मतलब उसको ऐसा कोई शेल्टर नहीं मिल सकता था। ऐसे शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने आप को शरण लेते हैं। फॉर द नाइट, मतलब उस रात उसको रुकने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। टू बी अट्रैक्टेड बाय द फोर्ज, और वो भट्टी से मतलब वो भट्टी बाय द ग्लो ऑफ लाइट, मतलब उस भट्टी में से जो रोशनी निकल रही थी, उसकी जो चमक थी, उससे वो अट्रैक्ट होता है। विच स्केप थ्रू द सूटी पैन, जो कि शीशे मतलब जो उसमें जो पैंस लगे हुए हैं और शीशे का उसमें से जो चमक है बाहर, मतलब आग की जो चमक आ रही थी वो बाहर से उसको दिखाई देता है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अपने आप को गर्म रखने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, मतलब कि अपने आप को गर्म रखने के लिए उस आग के सामने, तो वो उससे अच्छी जगह उसको शेल्टर के लिए नहीं मिल सकती थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली, और जो ब्लैक स्मिथ है उसको एक झलक मतलब ऐसे ही देख लेता है। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, मतलब वो देखता है कि कैसे एक इंट्रूडर मतलब होता है बिना परमिशन के जो आपके घुस जाए कहीं पे, तो उसको जो इंट्रूडर है को उसको ऐसे ही इनडिफरेंटली मतलब कि एक अलग अंदाज में उसको देखता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो देखता है कि इस तरह के लोग ऐसा ही करते हैं। विथ ए लॉन्ग बेयर, जो कि जिसकी लंबी दाढ़ी है, डर्टी गंदा है, रैग्ड फटे कपड़े हैं, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ रेड ट्रैप उसके जो सीने पे लटके हुए हैं। ही आस्क परमिशन टू स्टे, वो उससे परमिशन मांगता है कि क्या वो वहाँ रुक सकता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हार्टी कॉन्सेंट। हार्टी कॉन्सेंट का मतलब होता है कि परमिशन दे तो देना, बट मतलब एक प्राउड वे में, और विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, मतलब उससे बिना बोले सिर्फ सर को नोट कर देता है कि हाँ वो रुक सकता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प है, यानी ट्रैम्प यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर को ही कहा गया है। ट्रैम्प मतलब होता है भिखारी, तो यहाँ पे रेड ट्रैप के लिए ट्रैम्प यूज किया गया है। तो वो ट्रैम्प वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीव, यहाँ मतलब कि जबकि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो अपने आप को गर्म कर सके, सो सके, वो यहाँ बात करने नहीं आया है। इन दोज डे द रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। अब जो उस दिनों जो समय का स्टोरी है, उस समय रामजो आयरन वर्क जो था, आयरन मिल था, वो एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण आयरन मास्टर के द्वारा मतलब उसका आयरन मास्टर मौलिक था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका सिर्फ एक महत्वाकांक्षा था कि वो अच्छे लोहे मार्केट में भेज सके। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो पूरी दिन और रात उस अपने काम को मतलब वहाँ जो उसके मिल में जो काम होता रहता था तो अच्छे से काम हो, तो वो दिन और रात पूरे टाइम वो आकर उसको देखा करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय ही केम इनटू द फोर्ज, और उस कारखाने में वो आता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे कि वो अक्सर रात और दिन में इंस्पेक्शन के लिए आया करता था, तो जब ये वेगाबॉन्ड उसके अंदर आ चुका है तो उसी समय वो जो आयरन मिल का जो मालिक है वो आ जाता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, मतलब कि अचानक जो प्राकृतिक तौर से मतलब कि कोई घुसेगा और कोई जो अजनबी है तो उसको वो देखेगा ही, तो वो क्या देखता है, ही सा वॉज द टाल रैग मफिन। अब रैग मफिन यहाँ बोला या मतलब आप देख लो, रैग सेलर को रैग मफिन बोला गया, ट्रैम्प बोला गया, तो वो देखता है कि जो वो रैग मफिन है वो लंबा है। एंड who had eased his way too close to the furnace, और देखता है कि अपने आप को मतलब आराम देने के लिए वो एकदम फ्यूरेंस भट्टी के पास पहुंच गया है। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट, और नज़दीक पहुंचने की वजह से उसके गीले कपड़ों से क्या आ रहा है, स्टीम, भाप निकल रही है।
द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब जो आयरन मास्टर है वो ब्लैक स्मिथ की तरह का उदाहरण नहीं देता, मतलब ब्लैक स्मिथ की तरह, जैसे कि ब्लैक स्मिथ उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन आयरन मास्टर उसको बड़े ध्यान से देखता है। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, डाइगन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, मतलब वो बड़े उसको ध्यान से स्ट्रेंजर को देखता है। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, और उसके पास वो चलकर जाता है। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसकी तरफ वो बड़े ध्यान से देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच मतलब एक जो बड़ी सी हैट होती है जो आगे से मुड़ी होती है, तो उस हैट को टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, मतलब उसके चेहरे पे जो हैट पड़ी हुई है उसको हटाता है ताकि वो उसके फेस को अच्छे से देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलफ, ही सेड, और वो कहता है ये तो तुम हो निल्स ओलफ, मतलब कि उसको हाउ यू डू लुक, मतलब कि जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि तुम तो निल्स ओलफ हो और तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। अब जो ये रेड ट्रैप सेलर है वो इस आयरन मास्टर को वो कभी भी रामजो में नहीं देखा है, ना ही उसको जानता है और ना ही उसके नाम को जानता है। बट इन इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। अब यहाँ पे भी वो थोड़ा सा चीटिंग करता है। बट इट occurred to him, मतलब उसको ये ऐसा प्रतीत होता है कि दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, तो जो ये भला आदमी है, अगर ये सोच रहा है कि ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, मतलब अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, तो अगर वो सोच रहा है कि मैं उसका एक पुराना परिचित हूँ, ही माइट हो सकता है, परहैप्स शायद, थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, मतलब उसको वो कुछ क्रोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, लेकिन हाँ मतलब कि वो चाहता है, देयरफॉर यद्यपि कि वो क्या करता है, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, मतलब उसको ये नहीं चाहता है कि उसको धोखा ना दे, तो क्या करता है वो चुप रहता है। यस गुड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। यस गॉड नोज, मतलब भगवान जानते हैं, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, मतलब मेरे साथ बुरी चीजें हुई हैं। तो अब वो कहता है यू शुड, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, मतलब कहता है कि मेरे साथ बुरा समय बीता है। ही सेड यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर उसको फिर से कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और अगर मैं उस टाइम उस सर्विस में रहता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, मतलब कि मैं ये होने नहीं देता, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब अवश्य तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनोर हाउस, मतलब मैनोर मतलब वही आयरन मास्टर का जो हाउस है, यहाँ पे मैनोर कहा जा रहा है, तो उस मैनोर के घर जाना, उसके साथ टू बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और ओल्ड मतलब उसके बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट, वो क्या मतलब एक ऑनर रिसीव कर रहा है इसलिए क्योंकि वो मालिक को लग रहा है कि वो उसका एक रेजिमेंटल मतलब उसके रेजिमेंट में काम करने वाला उसका एक साथी है। और ये हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम, मतलब ये उस ट्रैम को खुश नहीं करती ये बात, मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर हम उस रेजिमेंटल कॉमरेड बन के उसके घर जाएंगे, मैनोर के घर जाएंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये सोचकर वो खुश नहीं होता है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, मतलब कि वो थोड़ा सा एकदम सतर्क होके और बोलता है कि नहीं मुझे ये मतलब पसंद नहीं, मुझे नहीं जाना है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, अब 30 क्रोनर के बारे में सोचता है। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, और घर मैनोर के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, ऐसा हो सकता है जैसे कि अपने आप को वॉलेंट्री इनटू द लॉयंस डेन, मतलब कि अपने आप को ऐसा करना है जैसे कि किसी शेर की माद में फेंक देना है अपने आप को, मतलब अपने आप को मुसीबत में डालना है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्स एंड देन स्नीक अवे इन एन इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, और वो चाहता है कि मतलब उसको सिर्फ एक मौका मिल जाए कि वो इस फोर्स में सो सके आराम से, और उसके बाद वो बिना बताए चुपके से वो यहाँ से संभव मतलब पॉसिबल हो पाएगा तो वो यहाँ से चुपके से निकल जाएगा किसी को बिना जाने। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, तो आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि मतलब वो कल्पना करता है कि ये जो आयरन रेटर सेलर है वो थोड़ा शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि उसके
कपड़े जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, बहुत ही फटे पुराने हैं, इसलिए वो उसके घर जाने में शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। अब वो बताता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा बहुत अच्छा है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, मतलब कि तुम ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा है और तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो मेरे साथ। ही सेड, वो बताता है, एलिजाबेथ इज डेड, मतलब वो बताता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, मे भी तुमने इस बात को सुना होगा। माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे बेटे हैं, वो अब्रॉड जा चुके हैं। एट देयर इज़ नो वन एट होम, और इस समय मेरे घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मतलब मेरी बड़ी लड़की और मेरे सिवा मेरे घर पे कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम ये बात कर ही रहे थे कि कितना बुरा है हमारे साथ कि इस क्रिसमस पे हमारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, मतलब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, मतलब कि वो कहता है कि तुम मेरे साथ घर पे चलो और क्रिसमस का जो भोजन है मेरे साथ ख़त्म करने में मेरी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन वो जो अजनबी है वो उसको मना करता है कि वो नहीं जाएगा। एंड नो एंड अगेन नो, मतलब बार बार मना करता है। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, मतलब कि आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि वो उसको मना नहीं पाएगा। It looks as though Captain von Sthalle preferred to stay with you tonight. Sturgeon storm, मतलब ये जो he said to the master blacksmith and turned on his heel. It looks as though Captain von Sthalle, अब इस von Sthalle ही जो अभी उन्होंने बताया था कि नीलोस ओलफ, तो ये उसका पूरा नाम है। तो ये बताता है कि वो चाहते हैं कि ये तुम्हारे साथ ही रहें। स्टर्जन स्टर्जन स्टॉर्म, मतलब स्टर्जन स्टॉर्म जो है ये उस ब्लैक स्मिथ का नाम है। तो ये जो कैप्टन है वो बताता है, सॉरी जो आयरन मास्टर, वो कहता है कि ये शायद आप तुम्हारे साथ ही रात में रुकना चाहते हैं, और वो जानता है कि वो नहीं जाएगा, तो इस वजह से अपने पैरों पे वापस मुड़ता है और वो जाने लगता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने मन ही में मुस्कुराता है। एज ही वेंट अवे, जब वो जाने लगता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता है, अंडरस्टूड वेरी वेल, मतलब ये समझ जाता है दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, मतलब कि वो समझ जाता है कि जो ये आयरन मास्टर है ये मुस्कुरा रहा है और ये उसका अंतिम वर्ड नहीं हो सकता है, मतलब कि वो कुछ और आगे करने वाला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे नहीं बीते थे, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, तभी उनको एक घोड़े गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। व्हील्स आउटसाइड द फोर्स, मतलब घोड़े गाड़ी के जो पहियों की आवाज़ है उसको उस कारखाने के सामने दिखाई देती है, बाहर मतलब सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, और इस समय वो आयरन मास्टर नहीं होता है। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा है, अपेरेंटली होपिंग, और इस उम्मीद में कि दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, मतलब उससे अच्छा पावर है किसी को मनाने, मतलब कि वो जानता है कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा ये इस पावर को रखती है कि वो किसी को मना सके। सी एंटर्ड, वो अंदर आती है, फॉलोड बाय ए वैलेट, वो वैलेट का मतलब होता है वो अपने एक हेल्पर के साथ आती है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जिसने अपने हाथ में एक फर कोट लिया हुआ है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत सुंदर तो नहीं है, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो शालीन और शांत दिखाई देती है और शर्मीली दिखाई देती है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फोर्ज में यानी कि उस कारखाने में अभी वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी जैसे कि अभी कुछ देर पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, और जो ब्लैक स्मिथ था और उनके जो सहायक थे वो बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फ्यूरेंस, और आयरन जो चारकोल था अभी भी उस भट्टी में मतलब ग्लोड मतलब चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lie with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो जो रैटर सेलर था उसने आपको मतलब अपने आप को सीधा लिटा दिया था फर्श पे, विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपने सर के नीचे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उसने अपने सर के नीचे रख लिया था, और उसने अपने हैट को पुल डाउन मतलब कि उसको खींचकर ओवर हिज आईज अपनी आंखों को ढक लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वो नौजवान लड़की उसको देखती है, शी वेंट अप, वो जाती है, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड को उठा देती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, और वो जो आदमी था
वो अभी सोने ही वाला था विथ वन आई ओपन, मतलब उसकी अभी एक आंखें खुली थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, मतलब अचानक से वो कूद जाता है। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेन, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो डर गया है। माई नेम इज एडला बेलमसन, और वो बताती है कि मेरा नाम एडला बेलमसन है। एंड सेड द यंग गर्ल, वो लड़की बोलती है, माई फादर केम होम, मेरे पिता मेरे घर आए। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, और उन्होंने मुझे बताया कि आप इस कारखाने में इस रात सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क परमिशन, और मैंने उनसे परमिशन मांगा टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे परमिशन लेके मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं आपको अपने घर ले जा सकूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। अब वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि आपने इतना मुश्किल समय बिताया है। शी लुक्ड एट हिज कंपेंसेटली, और उसको बहुत सहानुभूति से उसको देखती है। विथ हर हैवी आईज, अपने मतलब कि भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और वो ये नोटिस करती है कि ये आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही वॉज एस्केप फ्रॉम जेल, या तो इस व्यक्ति ने कुछ किसी का कुछ चुराया है या जेल से भागा है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, और वो सोचती है और तुरंत बोलती है, यू मे बी श्योर, मतलब आप निश्चित हो कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब आपको मेरे घर से उतने ही फ्री, मतलब आपको स्वतंत्र, आपको जाने दिया जाएगा जैसे कि आप स्वतंत्र हमारे घर आ रहे हो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, मतलब कि आप हमारे घर क्रिसमस की शाम को रुकें, मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करें। सी सेट दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, और वो इतने मतलब फ्रेंडली मैनर में उससे बात करती है दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और रेड ट्रैप पेडलर जो है उसको उस लड़की में थोड़ा विश्वास होने लगता है। इसलिए आई it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. मत इट वुड नेवर ऑकर्ड टू मी, मतलब ये कहता है कि मेरे लिए दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ, मतलब मिस, मतलब वो कहता है कि आपने मेरे लिए इतना परेशानी यहाँ पे मेरे लिए आई हैं। ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो फर कोट ले लेता है विच ही द वैलेट हैंडेड हिम, जो कि उस सहायक ने उसको दिया था। विथ अ डीप बो, मतलब वो उस वैलेट ने, सहायक ने उसको फर कोट ऑफर किया था एकदम झुक के। थ्रू इट ओवर हिज रैक, वो अपने फटे पुराने कपड़े पे पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस यंग लेडी के पीछे पीछे उस घोड़ा गाड़ी के पीछे चला जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, जो विदाउट ग्रांटिंग यानी कि उस जो ब्लैक स्मिथ एस्टोनिश, मतलब जो आश्चर्य में पड़ा है क्योंकि अभी तक वो मान नहीं रहा था और उस लड़की के कहने पे वो बात मान गया है, तो उसको वो आश्चर्य में है, उसको बिना देखे और बिना उसको एक झलक दिए वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि ब्लैक स्मिथ को बिना देखे वो लड़की के साथ चला जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स, और वो जैसे ही मैनोर के हाउस के, मतलब जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है तो उसके अंदर जो बुरी आत्मा है उसको थोड़ा सा उसको ये लगने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मतलब वो अपने अंदर ये थोड़ा सा उसको लगने लगता है कि उसने जो वो किया है वो अच्छा नहीं है, तो वो सोचता है कि मैंने क्यों उस फेलो का, उस व्यक्ति का पैसा चुराया है। ही थॉट, वो सोचता है, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और वो कहता है कि मैं अब तो जाल में फंस गया हूँ, एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और वो सोचता है कि अब मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और दूसरे दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है खाना खाने के लिए फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट, और वो शायद ये सोचता है विथ सेटिस्फैक्शन, और उसको ये संतुष्टि होती है कि ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, तो वो सोचता है, मतलब उसको थोड़ी संतुष्टि होती कि कैसे उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड जो उसका दोस्त था कैसे किस स्थिति में था और किस तरीके से, मतलब बिना उम्मीद के वो ऐसे मिलता है, तो उसको मिलकर उसे थोड़ा सा संतुष्टि होती कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, मतलब वो अपनी बेटे से कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसको बोन्स में कुछ मांस आ जाए, मतलब कि इसको खाना खिलाना है अच्छे से। Who was busy
एट द टेबल, जिस वो अपनी बेटी से बात करता है जो कि टेबल पे काम कर रही होती है. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट. और हमें फिर उसके बाद ये देखना है कि उसको कुछ काम मिल जाए इसके बजाय कि वो पूरे कंट्री में, पूरे मतलब देश में रैट ट्रैप को बेचता हुआ घूमे. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. तो it is queer that things have gone downhill with him. मतलब कि वो कहती है कि कितना बुरा है, कितनी बुरी चीज़ है कि उसके साथ इतनी मतलब बुरी घटनाएं घटी हैं. said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. मतलब वो कहती कि last night मतलब जब पिछली रात मैंने उसको देखा तो मेरे मन में कहीं से भी विचार नहीं आया कि वो कभी भी एक पढ़ा लिखा इंसान हुआ करता था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. अब पिता कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा और वो कपड़े अच्छे पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस, और मतलब पिछली रात वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था. द ट्रैम्प मैनर, क्योंकि वो एकदम भिखारियों जैसा लग रहा था. विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ, मतलब कि क्योंकि जो ट्रैम्प मैनर था, उसके जो ट्रैम्प जैसे कपड़े पहने थे, भिखारी जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए उसके अंदर मतलब वो भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था. जस्ट एज ही सेट दिस द डोर ओपन, और जैसे ही अभी ये लोग बात कर रहे होते दरवाज़ा खुलता है. एंड द स्ट्रेंजर एंटर, और जो अजनबी है वो अंदर मतलब एंटर करता है. यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और अब सच में वो साफ सुथरा हो चुका था. एंड वेल ड्रेस, और उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे. द वैलेट हैड बाथ हिम, मतलब उस वैलेट ने, सहायक ने उसको नहलाने में मदद की थी. कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे. एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी उसने शेव कर दी थी. मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग, और अब वो अच्छे से गुड लुकिंग मतलब अच्छा दिख रहा था कपड़े पहन के. सूट ऑफ क्लोथ, उसने सूट में पहन रखा था. विद बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच कॉलर, मतलब कि उसने सफ़ेद शर्ट पहना था. स्ट्रेच कॉलर का मतलब होता है एकदम टाइट कॉलर. एंड अ होल शूज़, और उसने फिटिंग का शूज़ पहना था. मतलब वो सारे आयरन मास्टर के थे, लेकिन अब वो पहन के गुड लुकिंग दिख रहा था. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब यद्यपि कि उसका जो मेहमान था वो बहुत ही अच्छे से ग्रूम, मतलब कि अच्छे से साफ सुथरा और वेल मैनर्ड हो गया था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, मतलब उसको देख के आयरन मास्टर खुश हुआ प्रतीत नहीं होता, मतलब वो खुश नहीं होता. ही लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखता है. विद पकड़ ब्रो, और पकड़ ब्रो मतलब कि स्ट्रेस ब्रो, मतलब वो अपनी बाहों को सिकोड़ कर उसको देखता है. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान होता है कि दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्यूरेंस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो तुरंत ये बात समझ जाता है कि जब उसने इस स्ट्रेंज फेलो को, मतलब इस अजनबी व्यक्ति को अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, मतलब कि बहुत कम रोशनी में, भट्टी की कम रोशनी में उसने उसको जब देखा था तो उसने कुछ मिस्टेक कर दिया है, मतलब उसको पहचानने में गलती कर दी है. बट दैट नाउ, लेकिन अब क्या है, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब वो मतलब ब्रॉड डे लाइट का मतलब है कि जब अत्यधिक दिन की रोशनी है, जब वो खड़ा है सामने. इट वॉज इम्पॉसिबल, मतलब ये संभव नहीं है कि टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब कि वो अपने परिचित आदमी को ना पहचान सके, ऐसा संभव नहीं है. वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, मतलब वो जोर से दहाड़ते हुए बोलता है कि ये इसका क्या मतलब है, मतलब नाराज होता है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसएम्युलेट, और वो जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो बिल्कुल भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करता है कि उनको मतलब कुछ गलत कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता है. ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, मतलब कि वो तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ जो अभी तक अच्छा हुआ था वो सब खत्म होने वाला है, मतलब सारी चीज़ें अब खत्म हो गई, मतलब उसकी जो अभी तक उसको ऑनर दिया जाता वो सब खत्म हो चुका है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की, मैंने तो हमेशा आपसे कहा कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोल्ड, और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे उस कारखाने में ही रहने दिया जाए. बट नो, हाँ, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है. हैज़ बीन डन, मतलब कुछ भी अभी बिगड़ा नहीं है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रग, मतलब यही बुरा से बुरा ये हो सकता है कि मैं अपने फिर से पुराने कपड़े पहन लूँगा, फटे पड़ कपड़े, अगेन एंड गो अवे, और मैं वापस चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर, अब आयरन मास्टर कहता है ठीक है.
हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाता है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा तुम ईमानदार नहीं हो, या इधर यू मस्ट एडमिट दैट, और तुमने ये स्वीकार किया, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं है, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मतलब कि शेरिफ यहाँ पे पुलिस को कहा गया, तो वो कहता है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है कि अगर यहाँ पुलिस आएगी और वो तुम्हारे साथ क्या करेगी और इस मैटर को कैसे हैंडल करेगी। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो जो भिखारी है यानी कि स्ट्रेंजर है, वो थोड़ा आगे आता है, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पे जोर से एक मुट्ठी मारता है वहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब वो कहता है कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, मतलब वो बताता है कि अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं। ही सेड, वह कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, अब ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बिग ट्रैप है, मतलब चूहे का जाल है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, और वो कहता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज़ रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉक्स, मतलब कहता है कि वो सिर्फ एक चीज़ है, एंड बिट्स ऑफ पोक मतलब मांस का टुकड़ा है। सेट आउट टू डोरा ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और इसलिए रखी जाती है ताकि कोई बेचारा इसमें समस्या में फंस जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अगर शेरिफ यहाँ पे आता भी है, एंड लॉक्स मी अप, और वो मुझे बंद कर देता है फॉर दिस, इस काम के लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब जो मिस्टर आयरन मास्टर मतलब आयरन मास्टर, आप सुनिए, मस्ट रिमेंबर दैट अ डे, मतलब एक दिन ऐसा आएगा, मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, मतलब आपको भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपको एक बिग पीस ऑफ पोर्क मतलब एक मांस का टुकड़ा मतलब एक बेट मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब तुम भी जाल में फंस जाओगे। मतलब वो अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करता है कि एक दिन जैसे मैं जाल में फंसा हूँ वैसे तुम भी एक दिन किसी ट्रैप में फंसोगे, क्योंकि हर जगह बेट ही रखा गया है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेट, वो कहता है कि मतलब इतना बुरा भी कोई चीज़ नहीं कहा गया, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन इन ऑन क्रिसमस यू, और वो कहता है कि शायद हमें उस शेरिफ को यानी कि पुलिस को जो बुलाने वाला था उसको क्रिसमस इव सेलिब्रेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, मतलब लेकिन अब मतलब कि शेरिफ को नहीं बुलाते हैं और उसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने देते हैं, लेकिन तुम जितने जल्दी हो सको तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोलता है, द डॉटर सेड, लड़की बोलती है, आई थिंक ही वॉन्ट टू स्टे विथ अस टुडे, और टू स्टे विथ अस टुडे, मतलब कहते हैं मुझे लगता है कि इसको आज में हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मतलब मैं नहीं चाहती कि ये जाए यहाँ से। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है, वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, मतलब वो कहते हैं कि तुम इस संसार में तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड, मतलब बेटी कहती है, स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस, थोड़े शर्मिंदा होके, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, मतलब उसको ये नहीं पता कि उसको क्या आंसर करना चाहिए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। अब उस मॉर्निंग जब वो बहुत खुश हुई रहती है और ये महसूस करते हुए ये कैसे एक होम लाइफ मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है और उसके साथ क्रिसमस मतलब सेलिब्रेट करेगी, एंड उसके लिए वो मतलब कि ऐसे भूखे इंसान के लिए वो कुछ अच्छा बनाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, मतलब कि वो उसको जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते तो हमें जो अंदर से फीलिंग आती है, तो ऐसी फीलिंग जो अभी तक स्टेला जो विल्मनसन है जो फील कर रही होती है, तो उसको उस आइडिया से वो अपने आप को दूर नहीं कर पाती, मतलब वो जो अच्छा उसको फील हो रहा था वो चाहती कि वो करे उस आदमी के लिए, तो इस आइडिया से वो अपने आप को अलग नहीं कर पाती। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसलिए वो बीच में इस वेगाबॉन्ड के लिए अपने फादर से दखलंदाजी करती, मतलब उनकी बात में दखलंदाजी करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, मतलब कि वो कहती कि मैं इस अजनबी के लिए सोचती हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, वो पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और ऐसी कोई एक सिंगल जगह भी नहीं है पूरे संसार में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है, एंड कैन फील एट होम, जहाँ पे वो अपने घर जैसा महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज अवे, जहाँ भी वो जाता है उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वो गिरफ्तार होने से डरा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और हमेशा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे, और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ रुके और अपना जो डे है वो इंजॉय करे, पीस विथ अस देयर, मतलब कि वो शांति से अपना दिन एंजॉय करे, जस्ट वन इन द होल ईयर, मतलब कहती कि एक साल में सिर्फ एक दिन की बात मैं कह रही हूँ, एक दिन वो उसको एंजॉय कर लेने देना चाहिए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और जो आयरन मास्टर है अपने दाढ़ी में ही मतलब कि बहुत धीरे से कुछ मम्बल करता है, यानी कि फुसफुसाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपनी मतलब बेटी का अपोज नहीं कर पाता, मतलब उसका विरोध नहीं कर पाता है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स ही कंटिन्यू, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, मतलब ये सब कहती शी कंटिन्यू, मतलब वो आगे बोलती है कि ये सब एक गलती ही है, मतलब अवश्य ही एक गलती हुई है, बट एनीवे कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमें ऐसे आदमी को यहाँ भगा नहीं देना चाहिए। whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया है, एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने प्रॉमिस की है कि हम क्रिसमस का खुशी उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड पार्सन सेट द आयरन मास्टर, अब वो आयरन मास्टर कहता है कि तुम पार्सन से भी बुरा भाषण देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मतलब वो कहता है कि चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने जो ये कर रही हो इसके लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब वो जो यंग लड़की है वो स्ट्रेंजर को उसके हाथों से पकड़ कर लाती है, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, उसको टेबल के पास बैठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, वो कहती सी सेड, मतलब वो बोलती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ और खाना खाओ। शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, मतलब कि वो देखती कि उसके पापा वहाँ से चले गए हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, अब जो रेड ट्रैप सेलर है वो एक भी शब्द नहीं बोलता है। ही ओनली शट डाउन, वो बैठ जाता है, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और वो खाना खाने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और थोड़ी थोड़ी देर पे वो उस यंग लड़की को देखता है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने कि उसके लिए अपने फादर से मतलब दखलंदाजी की। वाई हैड शी डन इट, वो सोचता कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, मतलब उसके मन में क्या पागलपन चल रहा है या फिर वो क्या सोच रही है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और मतलब कि जो क्रिसमस ईव है वो रामजो में जैसे पास्ट होता है, मतलब बीतता है वैसे बीतता है हमेशा की तरह। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, मतलब वो जो अजनबी व्यक्ति है वो कोई भी समस्या पैदा नहीं करता है, क्योंकि वो कुछ और करता ही नहीं है सिर्फ सोने के अलावा, मतलब वो पूरे दिन सोता ही रहता है। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, और वो क्या करता है कि पूरे मतलब सुबह के टाइम वो पूरे गेस्ट रूम में एक सोफे पर सोया रहता है, एंड स्लेप्ट एट वन स्टे, मतलब एक ही करवट वो सोया रहता है। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, उसको लोग जगाते हैं, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, मतलब जिसमें से वो क्रिसमस फेयर मतलब कि उसका जो क्रिसमस का जो पार्टी है उसको वो ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद फिर वो सो जाता है। इट सीम एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजो, मतलब कि ऐसा लगता है उसको देखकर कि जैसे वो सालों से वो सो नहीं पाया है इतनी शांति से और सुरक्षित तरीके से जैसा कि वो रामजो में सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को लाइट मतलब सजा दिया जाता है, दे वोक हिम अप अगेन, उसको फिर से वो लोग जगाते हैं। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा होता है। इन द ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए खड़ा होता है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे उसकी अपनी आंखों को झपकाता जैसे कि कैंडल लाइट मतलब कि जो मोमबत्ती की रोशनी उसको नुकसान पहुंचा रही, उसकी आंखों में चुभ रही हैं। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज वंस मोर, एक बार उसको फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन, अब उसको नीचे जाना था। इन टू द डाइनिंग रूम, और उसको डाइनिंग रूम में जाना था। एंड एट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, मतलब अब उसको क्रिसमस फिश और पॉरिज मतलब खिचड़ी या खीर खानी थी। एज सुन एज दे गॉट अप, और जब वो खाना खा के उठते हैं फ्रॉम द टेबल, मतलब जब डाइनिंग टेबल से वो खाना खा के उठते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक, मतलब वो जहाँ पे जितने भी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो सबके पास जाता है और उनको धन्यवाद बोलता है। यू एंड गुड नाइट, और उसको गुड नाइट, सबको गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो लड़की के पास आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, वो उसको समझाती है दैट इट वॉज
हर फादर्स इंटेंशन, मतलब उसके पापा चाहते हैं, वो बताती है कि उसके पापा चाहते हैं दैट द सूट विच ही वोर, जो मतलब जिस सूट को उसने पहन रखा है, वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब उसके लिए वो क्रिसमस प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, मतलब उसको उसे वापस नहीं करना है। एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस यू, और अगर वो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो दूसरा आने वाला क्रिसमस है, इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वो शांति से रह सकता है। एंड ही श्योर दैट नो इवेल वुड बी फॉल हिम, मतलब अगर उसमें कोई, उसको ऐसा नहीं लगता कि कोई बुराई है, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, मतलब उसको ये बस समझाती है कि अगर तुम नेक्स्ट ईयर भी तुम यहाँ आना चाहो और तुम्हें इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, तुम यहाँ पे, तुम्हारा स्वागत है, दोबारा से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और वो जो रेड ट्रैप के साथ जो आदमी था, उस इस के बदले वो कोई उत्तर नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ यंग गर्ल को घूरता रहता है। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, मतलब उसको एक बहुत ही आश्चर्य लगता है, तो उसको सिर्फ देखता रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन फिर यहाँ पे आया, तो गुड सीजन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग। तो आयरन मास्टर, उनकी बेटी एकदम सुबह उठ जाती है टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और क्रिसमस सर्विस में क्रिसमस मतलब वो जब सेलिब्रेट करने के लिए उस चर्च चले जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी वो उनका जो मेहमान था वो सो रहा होता है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब मी, और उसको वो जगाते नहीं, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और जब वो 10 बजे का समय होता है, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आते हैं। द यंग गर्ल सैट हैंग हर हेड, अब जो लड़की है, मतलब कि जो यंग गर्ल है, वो बैठी हुई है कैरेज में, और अपना सर, मतलब अपना मुंह लटका के बैठी है। इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, मतलब कि इतना ज़्यादा जितना कि वो पहले कभी ऐसा उसने नहीं किया है। एट चर्च शी हैड लर्न that one of the old crafter of the iron works had been robbed by a man who went around selling tractors. उसने चर्च में सुन लिया कहीं से, मतलब उसने ये बात सुनी कि एक आदमी ओल्ड क्राफ्टर, मतलब कि जो क्राफ्टर था, ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, मतलब कि एक आयरन वर्क्स में जो काम करता था क्राफ्टर, वो उसको रॉब कर लिया गया है एक आदमी द्वारा, जो कि घूमकर रैट ट्रैप सेलिंग करता है, मतलब रैट ट्रैप बेचता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तब उसके पापा कहते हैं कि वो वही व्यक्ति है जिसको तुमने अपने घर में रखा है। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. और वो ये भी कहता है कि अब मुझे आश्चर्य है कि हमारे जो कपबोर्ड में, अलमारी में है, कितने सिल्वर स्पून बचे होंगे, मतलब उसको ये लगता है कि वो सारा चुरा कर लेकर चला गया होगा। द वैगॉन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, और जैसे अभी वो गाड़ी अभी मतलब मुश्किल से अभी रुकी ही थी सीढ़ियों के पास, व्हेन द आयरन मास्टर आ, तभी वो आयरन मास्टर पूछता है अपने वैलेट से वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, पूछता है कि क्या वो अभी भी जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, अभी भी है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट ही मैन वॉज अ थीफ, और वो ये भी बताता है कि वो जो अभी उसने चर्च में सुना कि वो आदमी चोर है। द वैलेट आंसर, अब वो जो सहायक है यानी कि नौकर, वो उसको उत्तर देता है दैट द फेलो हैड गॉन, वो बताता है कि वो आदमी चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया विथ हिम एट ऑल, मतलब वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है, विच मिस बिलमेंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब वो ये कह के गया है कि जो बिलमेंसन, मिस बिलमेंसन है, उसको बहुत दयालु हो, मतलब दया का बात होगा कि अगर वो उसको स्वीकार कर लें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो जो यंग गर्ल है उस पैकेज को खोलती है, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको कि बहुत बुरी तरीके से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू अ व्यू एट वंस, मतलब जैसे ही उसको वो टच करती है वो खुल जाता है। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो एक खुशी से चिल्लाती है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक छोटा सा रेड ट्रैप उसमें मिलता है। एंड इन इट लाई 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसमें 3 मतलब मुड़े तुड़े क्रोनर नोट्स मिलते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, और सिर्फ इतना ही नहीं होता है। इन द रेड ट्रैप लाई ऑल्सो अ लेटर, उसमें एक लेटर भी पड़ा होता है, रिटन इन लार्ज जैगड कैरेक्टर, जिसको कि बहुत ही मतलब बुरे, जैक्ड मतलब होता है बहुत ही गंदे राइटिंग में लिखा गया होता है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, अब वो लिखा रहता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, मतलब जब से आप मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन आपने मेरे लिए अच्छा किया,
एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मतलब आपके लिए एक अच्छा बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, मतलब इसके बदले मैं सच में एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मतलब कि मैं जैसे कि एक रियल कैप्टन होता है। और आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस, और मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीम, मतलब मैं बिल्कुल आपको एक चोर द्वारा शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन टू द रोड साइड, मतलब ये जो पैसा है आप रोड साइड के पास जो आदमी, बूढ़ा आदमी है, उसको तुम वापस कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट ऑफ पुअर वंडरस, तो वो कहता है कि उसने मतलब अपने विंडो के फ्रेम में उसने अपने पाउच को लटका के रखा था ताकि वह एक पुअर वंडरर को, यानी कि गरीब घुमंतु को लालच दे सके। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट, अब ये जो बताता है कि जो रैट ट्रैप मैंने दिया है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है फॉर अ रैट, फ्रॉम अ रैट, मतलब एक चूहे की तरफ से, वह तो अपने आप को चूहा कहता है। हु हैड बीन हु sorry, who would have been caught in his this world rat trap if he had not been raised to captain, मतलब कि वो बताता है कि वो एक चूहे द्वारा है और वो उस दुनिया के जाल में, यानी कि चूहे के जाल में फंस चुका था। इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, मतलब कि अगर उसको कैप्टन ना बनाया गया होता, बिकॉज इन दैट वाई दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और वो यहीं से उसको वो ताकत मिली है जिससे कि वो अपने आप को वो ठीक कर सके, मतलब सही कर सके। रिटन विथ फ्रेंडशिप, मतलब वो अपनी दोस्ती के साथ लिखता है। एंड हाई रिकॉर्ड्स कैप्टन वो थैले, तो वो अपने आप को कैप्टन वो थैले ही इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं उसकी तरह ही बनूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया और आपने मुझे इस बुरे संसार से और जो उसकी लालच है उससे बचाया है। सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।